किसान भाइयों नमस्कार। राहुल निरपुड़ा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों देखो, मैं आज जो है दोघट गांव में आया हुआ हूं जो बागपत जिले में पड़ता है। किसान भाइयों देखो, आप जो गन्ना देख रहे हो सामने, देखो एक सबसे सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप पत्ती देखो कैसे नरमारी, और गन्ने के बारे में सारी जानकारी ए टू जेड ली जाएगी। क्या कौन सी दवाई इसमें लगाई गई, खाद पानी कैसे दिया गया। और आप सभी जानते हो सचिन भाई को, तो आप सभी जानते हो क्योंकि मेरे पास कमेंट्स भी काफ़ी पड़े थे। उन सभी सवालों को लेकर आया हूँ और सारी जानकारी लूँगा कि इस प्रकार से ये खेत बिल्कुल निरोगा है। देखो किसान भाइयों, और क्या करना चाहिए अच्छी पैदावार लेने के लिए, क्योंकि हमारे भाई जो है 150 प्लस की पैदावार इन्होंने 0238 गन्ना वैरायटी से ली। और किसान भाइयों, हम भाई से सारी जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एक तो किसान भाइयों को अपना परिचय दे दो। मेरा नाम सचिन पवार है जी, जी। दोघट गाँव से, जी जिला बागपत। भाई जी, देखो 0238 गन्ना वैरायटी है। जो पहली स्टेज आई थी उसमें कीड़ा लगा था। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी जो है किसान भाइयों ने कवर कर ली। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हो सके तीसरी को भी कवर कर ले। हाँ जी, पर जो चौथी पांचवी स्टेज आती है उसमें जो है किसान, जब एक बंदाई हो जाए, दो बंदाई हो जाए, उसमें जो है किसान शिकार हो जा बेचारा हाँ जी। कीड़े कीड़े की वजह से। हाँ जी, हाँ जी। अब जब सभी के पास ठीक खेत खड़े, बिल्कुल पर जी, उन बिल्कुल। सभी खेतों को देखते हुए किसान, आपका जैसे ये 70 दिन का गन्ना है, हाँ जी, इसमें काफी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा। हाँ जी। थोड़ी-सी और पत्ती भी जो है देखो झुकी हुई है, देखो। हाँ जी, हाँ जी। नरमाई काफ़ी आ रही, बढ़त पे है खेत। हाँ जी। और थोड़ी-सी जानकारी दो किसान भाइयों को, क्या कारण है और कैसे किसान भाई भी अपनी अच्छी पैदावार ले सकते हैं और कीड़े से कैसे बचा जाए? देखो जी, ये 12 मार्च की बुआई का खेत है। जी, तो सर जी, ये मुड्ढे को कवर कर रहा करीब-करीब। जी, आपने देख लिया मतलब मुड्ढे से देख ऊपर लिया। निकल गया जी। हाँ, वैसे भी ये आप ऊपर खड़े। हाँ जी, मैं ऊपर खड़ा जी, जी, देखो ये नीचे यहाँ देख लो जी। हाँ जी, सिर ये सामान्य खेत हो रहा हाँ आपका। जी, हाँ जी। जी, ये करीब-करीब हाँ, मेरे यहाँ तक हो रहा जी। जी, जी, ठीक है जी? जी, तो ये मुड्ढे से भी ऊपर निकल गया जी। जी, अब कुछ किसान भाइयों ने कहा था कि यूरिया हमारे सामने लगाओ, यूरिया इतना लगाओ, ऐसा जी, लगाओ, आप ज़्यादा बता रही। जी, देखो जी, इसमें मतलब उसी की डोज़ दी गई जिसका मैंने पहले ज़िक्र करा था जी। जी। तो वो जो और डोज़ जो नए हमारे साथ जुड़े सब्सक्राइबर हाँ जी, हाँ जी। और हर दिन जुड़ रहे, थोड़ा-सा उन्हें बता दो आपने डोज़ किस प्रकार दी? हाँ जी। इसमें इसमें असल में जो डोज़ दी जी, पहले मैं स्प्रे के बारे में बात कर लूँ सीधा, जी, क्योंकि जी, किसान वही सुनना चाहे। जी, जल्दी-जल्दी वीडियो में जी। जी, स्प्रे की लिया इसमें मैंने ओनली लिसेंटा की स्प्रे करी जी। जी, जैसे ये 6 बीघे का खेत है मेरा, जी, इसमें 2 लिसेंटा लगाए थे जी हम, जी। 200 लीटर पानी में। 200 में जी। ठीक है जी? जी, और इसमें एसिटामाप्रीड 20% जी, जो धानप्रीत का है जी। जी। देख लो कहीं कोई मक्खी, मच्छर, तितली कुछ नहीं पाने की जी इस कुछ खेत नहीं में। बनेगी जी। ठीक जी? और यही स्प्रे हमने इसमें सिर्फ़ 2 बार लगाई जी अब तक का। अच्छा जी। हाँ जी, एक औ बार कोर पे लगाई थी, एक जी। बार अब कुछ दिन पहले लगाई थी जी। और जड़ों में क्या गिरा आपने? जड़ों में डालने के लिए जी देखो जी, सबसे ज़्यादा रोग स्प्रे में तो केवल टॉप बोरर की या पुक्का बोइंग की समस्या रह जी। जी, ये तो कवर हो जाएगी। जी, लेकिन जो सूट बोरर हो जी, मतलब जी, जो रूट बोरर हो, जी, जड़ का जो रोग हो जी, जी। उसमें हमने वोल्टाक्स का यूज़ करा था जी। वोल्टाक्स, हाँ जी, वो क्या थी कि 5 बीघे में डालना, बस हमने उसे 2.5 बीघे में डाला जी। यानी कि इसमें हमने 3 थिल्ली डाल दी। वोल्टा डबल डोज़ दे दी इसका हाँ मतलब। जी, हाँ जी, हाँ जी। जी। एक बार के में ही, तो बार-बार परेशान ना होना पड़े जी। जी, एक बार बंधाई पे देंगे। जी, और इसमें असल में जी यूरिया जब भी आप इस खेत में अपने में लगाओ, जी, तो जैसे मान लिया 7 बीघे का खेत है, जी, तो इस खेत में मैंने यूरिया के बैग लगाए जी। एक बार की डोज़ में कम से कम 4 कट्टे इसमें लगाओ था जी। जी, 4 भी हो जाते, 5 भी हो जाते जी। जी। तो इसमें केवल 2 डोज़ दी गई जी। चर-चर कट्टों की। हाँ जी, हाँ जी। मतलब ये मानो 6 बीघे में आपने 9 कट्टे डाल दिए। हाँ जी, 9 कट्टे डाल दिए और 6-7 कट्टे बुआई में डाल दिए थे। जी। अच्छा, एक बात बताओ, इतना यूरिया कैसे, क्या मैं कारण है? बताऊँगा जी, थोड़ा-सा कारण जानकारी दो। कारण ये है जी, यूरिया इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं आ रहा जी। जी, आप पहले यूरिया पे चले जाओ, पहले अगर मैं इसमें 4 कट्टे डाल देता, ऐसे फूँक देता जी वो। जी। लेकिन ये जो अब के टाइम में यूरिया आ रहा जी, इसमें कुछ कम ही मात्रा है मेरे हिसाब से तो। वो 40% ना हो गए? हाँ जी, हाँ जी, कुछ कम। डाउन ही है जी, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, ये बताते हैं हमारे बड़े जो किसान हैं, बड़े किसान हो गए, उन्हें पता भी है। हाँ जी। पहले जो यूरिया आता था पन्नी की
पैकिंग और जूट के उसमें आता था हाँ जी, हाँ जी। और उसमें 70% की मोहर लगी हुई मोहर होती लगी थी। हुई होती थी जी। ठीक है अब जी। 40% की लगी हुई होगा अब जी। जो 40% की आवे हाँ जी। और हम भी देखते थे पहले जैसे हमने कहीं पे यूरिया अगर ज़्यादा गिर गया, हाँ जी। मुट्ठी भर के डाल दिया, तो वो जो वो भाई घास था, पीला-पीला हो जाता जी, पीला हो घास जाता, भी सूख जाता जी। घास भी उग हाँ जाता। जी, लेकिन अब ऐसी समस्या नहीं देखने को मिलती। जी, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ वीक पॉइंट है जी इसमें। यूरिया के और साथ देखो छेड़खानी हो जी, रही। किसान जो यूरिया लगा रहे हैं ना जी, कुछ जी, ज़्यादा यूरिया भी लगाया मेरे पास कॉल आया, भाई हमारा तो ऐसा नहीं हुआ। जी, यूरिया के साथ में या तो आप बोरोन का यूज़ करो और कार्बन का तो होना ही होना चाहिए। जी, अगर आपकी जड़ों में गन्ने की कार्बन की मात्रा ज़्यादा है, जी, वैसे तो कहीं-कहीं आपको ऐसी ज़मीन मिलेगी जिसमें 1% कार्बन हो जी। जी, नहीं तो 0.5, 0.25, 0.35 या मतलब कुल में 0.75 तक भी। जी, ठीक है जी। जी, कार्बन आपकी ज़मीन में जितना अच्छा होगा, जी। यूरिया का रिज़ल्ट उतना ही डबल आओगा जी। अच्छा, वो कार्बन के बारे में थोड़ी-सी जानकारी दो जी। कार्बन सिर्फ़ या तो जो किसान भाई पत्ती फैलादा है और पत्ती पे गलन स्टार्ट हो जा जी, जी, तो उसमें तक कार्बन मिला है जी थोड़ा बहुत ज़मीन को। जी, ठीक है जी। जी, और जैसे ही हम ज़मीन को अच्छी तरीके से बह दें जी, तो जी, उसमें कार्बन टूट जा मतलब कम हो जा जी, जी, ज़मीन में। जी, या फिर कार्बन नाम का एक प्रोडक्ट आवे है जी, वो जी, 150-200 रुपए का कुल आवे है जी। जी। ठीक, वो मैं यूरिया में मिला के उसे डाला जी। अच्छा, आपने यूरिया के साथ क्या-क्या मिलाया थोड़ा यूरिया किसान। के साथ मिलाया जी जिंक सल्फर, जिंक वो लिक्विड। लिक्विड जी 39.5% वाला जी। अच्छा, अच्छा, उसे कितना परसेंट डाला आपने पर ओ बीघे के? एकड़ पर के हिसाब से बता दो तो हाँ आप। जी, हाँ जी, एकड़ के हिसाब से आधे लीटर जी। आधी लीटर। हाँ जी, हाँ जी, एकड़ के हिसाब से आधे लीटर की मात्रा डाली जी। अच्छा, अच्छा, क्योंकि जिंक और उसके साथ मिलके नहीं डाला जाता ना? ये जिंक हुँ, फ़ॉस्फ़ेट बना दे, डाई के साथ मिलकर नहीं डाला जाता जी। डाई के साथ नहीं हाँ किया जी, जाता। दयाल का जिंक अब की बार मैंने यूज़ नहीं करा क्योंकि मुझे जिनट्रैक आवे जी यारा वाला, जी। वो बहुत ही अच्छा लगा और उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा लगा जी। अच्छा, अच्छा, हाँ थोड़ी-सी जी, और जानकारी। ये शुगर जी, मिल वाले जी जो ऑडिटर है हमारे यहाँ के, जी, खतौली फैक्ट्री के जी, जी, अब तक का ये जो गन्ने का खेत चढ़ाया उन्होंने परसों, तो जी। उन्होंने कहा जी ये फर्स्ट नंबर पे है अभी भी। नहीं, देखने में ही पता चल रहा। हाँ जी, 70 दिन का गन्ना ऐसा नहीं होता जी। हाँ जी, हाँ जी, ये फर्स्ट नंबर पे उन्होंने मतलब अपने आप ही जानकारी दी भाई हमें। जी, उन्होंने कहा कि ये अब की बार भी काफ़ी बेहतर रहेगा जी खेत। और खेत में खरपतवार भी नहीं है? नहीं जी नहीं, खुदाई कितनी खरपतवार नहीं करवाई होता। थी आपने इसमें? खुदाई नहीं कराई जी हम, खुदाई कराते ही नहीं जी, हमें 4-5 साल हो गए। थोड़ी-सी इसकी बुआई के बारे में जानकारी दे बुआई दो। के बारे में ये किया था जी हमने, जैसे मान लिया सब बोते समय हमने इसमें स्प्रे कर दी थी कैंचू की जी। जी, ये आवे है जी मतलब कोई सा भी ले लो, यूपीएल की इलेक्ट्रॉन ले लो या मतलब आप पीसीटी 410 ले लो। तो इसकी स्प्रे करने के बाद में फिर हमने जब भोरड़ लगाया जी, तब इसमें हमने डाला था जी भोरड़ लगाने पे यूरिया, जी, डाई, जी, सल्फर, जी, जिंक। जिंक, जिंक 39.5% वाला उसका लिक्विड। कोई लिक्विड उसका कोई असर नहीं होता जी मतलब। अच्छा, डाई के डाई साथ के मिलके साथ गिर में जा, हाँ जी, चल जा जी वो। चल जा जी वो। हाँ जी, तो उस टाइम पे हमने इसमें 10-12 कट्टे लगा दिए थे जी 6 बीघे में। 10-12 कट्टे जी। हाँ जी, फिर उसके ऊपर भोरड़ मार दिया अच्छे तरीके से। जी, ना तो वो कैंची पे गया जी, ना जी, कैंची तो यहाँ खराब हुई डाई डालने से, जी, क्योंकि कैंची तो नीचे रह गई थी जी। जी, खाली स्प्रे करके हमने जी, और मिट्टी दे दी थी, फिर जब हमने पानी लगा दिया, पानी लगाने के बाद जब भोरड़ लगाया, जी। तब हमने डाला था सब कुछ अच्छा, इस अच्छा। खेत में जी। और ये थोड़ा-सा मापक और बता दो किसान भाइयों, किस तरीके से आपने इसकी बुआई कर रखी? अच्छा जी, अच्छा, अच्छा। जी, जी, इसकी बुआई ट्रेंच से है जी। जी, ये 37 इंच का बीच में जगह है जी। अब हाँ। की बार तो बल्कि 40-42 ले रखी जी थोड़ी-सी, 42 इंच पे ले रखी जी। अच्छा जी, 40-42 कर दीजिए हाँ आपने। जी, हाँ जी। थोड़ा जी, बढ़ा दी थी। पहली जी, बार 37 थी, अब की बार 42 है जी ये। जी, और ये डबल लाइन ट्रेंच है जिसे पेट्रो मेथड भी बोल रहे हैं जी। पेट्रो में हाँ था। जी, पेट्रो विधि भी बोल रहे हैं जी जी, इसे। जी, तो इससे ही हमने ये बुआई कर रखी है जी। जी। देखो ठीक है जी? किसान भाइयों, मिट्टी भी चढ़ रही। वो मैंने वीडियो पहले बनाई थी, उसमें दिखाया था मैंने। हाँ जी। 40 दिन का गन्ना था। जब और भी हमारे सचिन भाई ने जो है अपने खेतों पे जो है मिट्टी चढ़ा दी थी। और ऐसा खेत देखने को बहुत ही कम मिलता है। देखो किसान भाइयों, ये देखो गजब। और जी जी, ये जो किसान भाई है ना कि हमारे खेत में रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट जी, इसलिए नहीं आता जी, आप जहाँ से दवाई खरीद रहे हैं ना जी, मैं जी, आपको एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूँ, जी, उस दुकानदार से दवाई ना लो जिसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं। है ही नहीं। जीएसटी नंबर बिल्कुल जिस दुकानदार के पास ना हो तो वो ऐसे प्रोडक्ट लाओगा बने बनाए। बने बनाई। हाँ जी, जी, कंपनी का प्रोडक्ट नहीं मिलता जी उसके पास में। जी, जी, अब लिसेंटा देख लो आप 1150 तक कम नहीं उसका प्राइस, जी, पक्के बिल पे लेकर देखो। जी, जी, और आप वो घरडा की पॉलिश लेकर देखो जी 1000 रुपए की मिलेगी, 844 उसका प्राइस है। मैं पक्के बिल पे ही लाया था जी उसे भी। जी। तो उनके पास जीएसटी नंबर था और उसी का ही रिजल्ट है जी ये। उसी का ही रिजल्ट है, ओरिजिनल दवाई का। ओरिजिनल दवाई का जी। अच्छा, अच्छा। आपको हमारे यहाँ घरडा की अमला 90% लोकल मिल रही होगी मेरे हिसाब से तो जी। 90%। हाँ जी।
यूँ मतलब में एक प्रकार से किसान के साथ शोषण ही हो रहा है ना? हाँ जी, हाँ जी। ये जो दवाई है ना जी, ये जी, जो दवाई का हम उपयोग कर रहे हैं अपने गन्ने में, जी। ये ये मतलब मैं ये कह रहा जी, ये लोकल से खरीदो ही मत बस, सीधी लोकल बात से यही खरीद है दो जी। ना, जो लेके ऐसे ही बैठा है ऐसे ना? ही बैठा जी दुकानदार बस। हाँ जी। और कुछ किसान भाई ये कहेंगे देखो जी गन्ने में केवल मेरा कहना हर वीडियो में एक ही है, जी। इमीडा क्लोरोपिड 40%, फिप्रोनिल 40%, ये लिसेंटा में मिल जाएगा जी। चलो ये तो एक साल्ट होगा या घरडा की लिसेंटा का ये। पॉलिश में। चलो सिर्फ़ जी। यही जो दवाई है गन्ने में यही उपयोग हो सके जी। आप थायो, लैम्डा, इमामेक्टिन, जी, नागार्जुन या फ़ॉर्मूला 1 या फिर उसे क्या कह रहे हैं जी नहीं कार्टप और क्या कह रहे हैं जी इसका नाम डीसीएम सेंटर, पीवीसी कंपनी का, ये सब गन्ने से अलग है जी, बिल्कुल अलग है ईमानदारी से। जी, आपने मेरा खेत देख लिया जी, जी देख लिया। आप ऐसा खेत कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में आप फ़ोटो खींच के लाके मुझे दिखा दो। नहीं है नहीं जी। तो आप हमारे खतौली मिल ने कहा जी ये मेरी संतुष्टि हो गई थी इसलिए मैंने वीडियो पे बोली ये बात कि जी, 50 किलोमीटर एरिया पे लाके आप 72 दिन का ऐसा खेत दिखा दो, इतनी हाइट दिखा दो जी और इतने ही इतने मोटे पोगे दिखा दो। हाँ जी, ठीक देखो है जी? किसान भाइयों पोग्गो में भी कोई कमी नहीं है। अच्छा ये तो बता दो इसमें जो फंगस की दवाई लगाते हो आप ये जो 70% वाली? किसान है ना जी, ये जी, थायो लैम्डा लगाओगे, कभी जी, कुछ लगाओगे, सिर्फ़ गन्ने के लिए आप यही यूज़ कर सको। 2 प्रोडक्ट बताया करूँ मैं, जी, बासफ का प्रैक्सर फंगिसाइड के रूप में जी, या मिराविस डियो सिजेंटा कंपनी का जो अब की बारी लॉन्च हुआ 6 मंथ पहले जी, जी, ये तो फंगिसाइड में यूज़ कर लो। जी, और इमीडा और फिप्रोनिल जी, जो ये लिसेंटा में या बायर की इसमें आवे जी, बायर की लिसेंटा में आवे ये, जी, या फिर घरडा की पॉलिश में आवे जी, जी। या फिर ये यूज़ कर लो। इमिडा कितनी परसेंट जी? इमीडा 40% है जी इसमें। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो जी, जी गन्ने की जब आप गन्ने में गन्ने की दवाई लगाओगे तो उसका रिज़ल्ट बेहतर आओगा जी। हाँ जी। गन्ने की दवाई जो गन्ने की दवाई के नाम की ले ही बंडी समझो आप हाँ ये। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा। अब वो डॉक्टर बख्शी ने भी समझाई थी ये बख्शी बात। राम जी ने बहुत अच्छे से समझाई जी। जी, जी। कोई उन्होंने कमी छोड़ी ही नहीं किसी भी बात की। जी, जी। और जो ये फर्टिलाइज़र हम लग रहे हैं जी जी। ज़मीन में नीचे, और हुँ, ये जो मैं बार-बार लिसेंटा का ज़िक्र करूँ ना, मैं इसलिए करूँ क्योंकि अगर आपने ऊपर स्प्रे कर दी इसकी, जी, तो नीचे भी दवाई खिंडती रहे जी जी, छिंटे-छिंटे से। जी। ये ऊपर से नीचे को भी वर्क करे और नीचे से ऊपर को भी वर्क करे जी। अच्छा जी। उसमें वो भी लगवाते हो आप एक्टिवेटर? एक्टिवेटर नहीं जी, उसमें नहीं लगाते जी। क्यों जी? क्यों? एक्टिवेटर का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए, या चिपको भी कह दें जिसे जी, किसान चिपकू, देखो जी बूस्टर मान भी लिया कहते हैं। मैंने अपने पानी में चिपकू घोल लिया जी, जी, सपोज़ करियो आप, जी, और आपने उसमें दवाई घोल ली, जी, ठीक है जी? जी, तो जो चिपकू क्या काम करेगा जी, मतलब इस पे एक लेयर चढ़ा देगा, जी, पत्ती जो हमने कीटनाशक इस पर लगाया, वो कीटनाशक 50% ही रिज़ल्ट देगा या 10% ही रिज़ल्ट देगा। उसका जी। रीज़न है जी, क्योंकि पत्ती उस दवाई को नहीं पीने की, उसकी लेयर के ऊपर हो जाएगी। पहले चिपको अपने कवर कर लगा इसे, हुँ, और फिर उसके ऊपर लेयर बन जाएगी उस दवाई की जी। जी। तो हमारे गन्ने को वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, इसलिए मैं कभी एक्टिवेटर या कोई चिपकू वगैरह मिलाता नहीं जी मैं उसमें। चलो इब एक थोड़ी-सी जानकारी दे या दो किसान भाइयों को। हाँ जी। अब जब फिलहाल ये किसान भाई स्प्रे करना चाह रहा, हाँ जी, हाँ जी। उसे 1-2 ही दवाई बता दो जोन-सी आप लगाते हो, केवल उसी के ही बारे में बता दो, भाई तुम ये लगाओ, समझो। ठीक है जी, ठीक है। जी, बिल्कुल जी। क्लियर बता रहा जी मैं। बिल्कुल क्लियर बता दो। घरडा की पॉलिश, घरडा की पॉलिश, हाँ जी, उसमें इमीडा 40%, फिफ्लोनिन फिब्रोनिल। 40%, 100 ग्राम का पैकेट आवे, 100 लीटर में उसका यूज़ करना जी। जी, जी। प्लस उसमें 5 बीघे में घरडा की 2 पॉलिश ले लो आप, जी, 5 बीघे 1 1 एकड़ एकड़ में में 2 जी, पॉलिश, 2 पॉलिश। और 1 प्रैक्सर ले लो जी फंगिसाइड। फ्लेक्सर, फंगिसाइड क्या वो बासफ कंपनी का जी। 22 उसमें पायरोक्लोस्ट्रोबिन आवे जी 5% जी। प्लस फेबुकोंडानोजोल आवे जी उसमें 17.3% जी मतलब। कोई दवाई ऐसी भी है जो इसमें ये तितर-पंखी से है और ये तितली बैठन ना एसिटामाप्रिड दे? एसिटामाप्रिड 20%, धानप्रीत का मैंने इसमें 2 बार यूज़ करा, और 1 बार तो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि मैंने कोई कीटनाशक अब की बार लगाया नहीं भाई। जी, मैंने एसिटामाप्रिड 20% की स्प्रे करके छोड़ दी थी 4 जी, पैकेट की। जी। ना मक्खी, ना मच्छर, कुछ नहीं आया जी 1 डेढ़ मंथ आया तक नहीं का। जी बिल्कुल भी। और अभी भी देख लो खेत में कहीं नहीं मिलने का जी। नहीं, कहीं नहीं जी, पूरे बिल्कुल खेत में साफ घूम जाओ सुंदर जी चाहे। खेत है बिल्कुल आपका। अच्छा थोड़ा-सा आप मैं जैसे मैंने भी काउंट करा खेत को देखा मैंने, हाँ जी, खेत काफ़ी साफ स्वच्छ और बहुत ही अच्छा विकास ग्रोथ कर रहा है। हाँ जी। बात चलती है पैदावार किस प्रकार हो गए?
पैदावार होती है खेत में गन्ने की संख्या। संख्या जी, हाँ जी। ठीक है जी। सबसे मेन यही है। चाहे तो हम मदर सूट की खेती कर लो हाँ जी, या खालिश ब्यात की खेती ब्याज कर की लो। खेती कर जैसे लो। हम देखते हैं महाराष्ट्र साइड में जो है मेन सूट को तोड़ लेते हैं, हाँ जी, हाँ जी। मदर सूट को तोड़ लेते हैं हाँ और जी, ब्यात ब्यात की खेती करे। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है जी। और या फिर मदर सूट की खेती करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। समझ रहे हो आप हमारी हाँ जी, बात को? हाँ जी, हाँ जी। तो आप थोड़ा-सा इसके बारे में थोड़ी-सी यह जानकारी दो, भई आपको क्या अंदाज़ा है कि आप 150 प्लस पैदावार ले जाओगे? आपको मुझे ये अंदाज़ा है जी, जैसे मान लिया मैंने 12 मार्च को बुआई करी, जी, तो हमारे खेत का टारगेट होना चाहिए मुड्डे से ऊपर ये इस समय पे आके निकल जाए। जी। एक पहचान तो ये है जी, सीधी-सीधी, जी, जी, जी। जो किसान को आराम से भाषा में मेरी भाषा में समझ में आ जाएगी। जी, जी। अब आप ये देख लो जी, जैसे मान लिया इस ये पौधा है जी, जी, बोड़ का जी, जी, ये मुड्डे के ठीक है बराबर पोज़ीशन पे है जी, जी। और ये अब से 15 दिन में उससे ऊपर निकल जाएगा। ऊपर तो ये निकल जाएगा। समझ लो जी पैदावार मुड्डे की वजह से सबसे ज़्यादा हो बोड़ से जी, मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है जी। जी, जी, जी। तो ये पैदावार फिर अपने आप ही अच्छी दे देगा, यानी कि अगर इसकी बंधाई जून के लास्ट वीक में होगी जी, या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगी, तो जी। ये गन्ना पौधा बिल्कुल अपने प्रॉपर तरीके से अपनी स्पीड से सही चल रहा है जी। अच्छा। एक किसान भाई को ये बताओ जैसे बहुत से किसान भाई चौकोर पिट, रिंग पिट, सीढ़ी-नुमा और डबल लाइन, सिंगल लाइन आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा इसमें 28 इसमें इंच, सबसे सबसे बेस्ट कौन-सी है? सबसे बेस्ट है जिसमें पेट्रो मेथड डबल लाइन ट्रंच जी। जी, इसकी खुदाई नहीं करानी पड़ती, इसका जी, कुछ नहीं कराना पड़ता जी, और सबसे बड़ी बात है इसमें नॉर्मल 1 पर्ची 1 बीघे में ज़्यादा हो जाए जी। अगर आपने गड्ढा विधि से करना सोचा जी, जी, तो उसमें इतनी मेहनत है जी, इतनी मेहनत है कि किसान उसे 2 बीघे तो पुगा सके जी, जी। लेकिन 10-15 या 20 बीघे बिल्कुल भी उसकी पूर्ति नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी, हाँ जी, बिल्कुल भी। उसकी नहीं और होती जी पूर्ति। थोड़ा-सा आप एक बात देखो जैसे सिंगल लाइन भी बोते हैं। हाँ जी, अगर हम स वैसे अब जब फ़िलहाल जो है कोई सी भी वैरायटी ये नहीं कि हम ट्रेंच में खेती कर लें। हाँ जी। क्योंकि जैसे 35 हुआ, 18 हुआ मेरी ये नज़र गिरने में वाली सिर्फ़ वैरायटी है। देखो जी, मुझे नहीं जी, पता ये वैरायटी पास है, मेरी नज़र में एक वैरायटी है 11082। 11 भी ये तो दूसरी उसकी है ना? हाँ जी, हाँ जी, शायद ए कोयंबटूर की है ये, जी, हमारे यहाँ पास नहीं है, लेकिन वो गन्ना बहुत अच्छा है जी। अच्छा बाकी है और जी। नहीं जी, 38 से ऊपर अब कोई नहीं है सच बताऊँ तो। 38 से ऊपर हाँ, नहीं वो है, अगर इसे उसका निरोगा रखा जा। उसे निरोगा रखा जाए जी। नीचे। ये देखो जी, इसमें जमाव इतना अच्छा क्यों आया, क्योंकि जिसमें हमने बीज की मरम्मत करी थी, जी, उसमें यूरिया अच्छे से डला, एक बेवेरिया बेसियाना नाम का एक प्रोडक्ट आया जी। जी, जिस खेत में से हमें बीज पाड़ना, मान लिया किसान को बुआई करनी जिस जी, खेत में से, जी, उसमें आप वो थैला लगा दो। जी, वो 1800 के समथिंग आया, थोड़ा महँगा है मतलब, जी, बेवेरिया बेसियाना जी। जी, तो जैसे हमने उसमें लगा दिया 2 मंथ पहले लगा दो जी, जी, तो वो उस खेत में से गन्ना काट के आप बुआई करियो, जी। ठीक 8 दिन में जमाव आ जाएगा जी खेत का, अच्छा जी, मार्च की बुआई का, बहुत ठीक 8 अच्छा है। दिन में जी।